ध्वज एक बड़ा एक गौरव का प्रतीक रहता है। तो ये ही एक आपको, क्योंकि ये हमारा हर घर तिरंगा चल रहा है, इसी के उपलक्ष्य में ये आपको बताया जा रहा था। तो सर ने ये बता ही दिया कि काफ़ी इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया कि कैसे इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई और क्या कलर का महत्व रहा। जैसे उन्होंने कहा कि पहला कलर जो सैफरान केसरी कलर उन्होंने बता दिया आपका कि आपका स्ट्रेंथ और ये किसके लिए, करेज के लिए है। और दूसरा पीस जो है, दूसरा जो व्हाइट कलर है पीस और किसके लिए, प्योरिटी के लिए, क्योंकि साफ है। और तीसरा आपको बता दिया हरियाली के लिए जो ग्रीन कलर है, प्रॉस्पेरिटी के लिए, फर्टिलिटी के लिए। और ये चक्कर के बारे में बताना चाहता हूँ था कि ये जो अशोक चक्र है ये कहाँ से आया। ये आपका सारनाथ लाइन कैपिटल, सारनाथ लाइन कैपिटल, ये एक क्या कहते हैं, एक पत्थर पे एक तराशा हुआ था कुछ, ठीक है, एक सैंडस्टोन पे। तो उन्होंने 4 लाइन साइड बाय साइड है, तो बीच में एक चक्कर था। ये चक्कर पंडित नेहरू जी ने ही एक इसके लिए एक सिफारिश की थी कि इसको रखा जाए, क्योंकि ये चक्कर जो है कहते हैं चलते का नाम जिंदगी है, रुक जाए तो मौत है। तो ये इसलिए ये चक्कर बनाया गया कि लाइफ इज मूवमेंट एंड व्हेन देयर इज स्टैग्नेशन देयर इज डेथ। आपने रुकना नहीं है, चलते जाना है। ये इसके बारे में मैं बताना चाहता था। उसके बारे में सर ने आगे बता दिया कि कैसे कि पहले 2002 से पहले कुछ ही लोगों को जिसकी अनुमति दी जाती थी झंडे को, ध्वज को फहराने के लिए, लेकिन हर मौके पे उनको नहीं मौका दिया जाता था। लेकिन नवीन जिंदल जी ने इसका केस करके ये केस जीत लिया और उनको इसका अनुमति मिल गई कि वो किसी भी ओकेजन पे कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसकी पूरी मर्यादा का मान रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ जैसे सर ने कहा कि रूल्स इसके हैं, कोड इसके हैं, बहुत बड़े कोड हैं, लेकिन मैंने 3 इसके मेन पार्ट हैं जो हम कहते हैं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो 2002 में अमेंड हुआ, उसके बाद 2005 में भी हुआ। 2002 में तो मेन अमेंडमेंट हुई, उसमें कहा गया कि कैसे आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो 3 पार्ट में इसको बांटा गया। पहले पार्ट में तो डिस्क्रिप्शन रखी हुई है फ्लैग की, और पहला पार्ट में क्या है, डिस्क्रिप्शन कि फ्लैग कैसा होना चाहिए। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, 3 इसकी लेंथ और ब्रेथ का अगर साइज देखा जाए 3 बाई रेशियो जो है 3:2। अगर लेंथ 3 हिस्से है तो ब्रेथ क्या है 2 हिस्से है। तो इसका जो साइज की डायमेंशन भी 9 स्पेसिफिकेशन दी हुई उन्हें अपनी 9 कि उसके अलावा कोई झंडा नहीं होना चाहिए 9। जैसे पहले अगर उन्होंने दे दिया कि कैसे हमने आगे चलना है 200 बाई 150, ऐसे ही अगला दे दिया 150, अगला 225 बाई, ऐसे उसकी डायमेंशन दी हुई है कि कौन सा कार के लिए लगेगा, कौन सा उसके टेबल के लिए लगेगा, कौन सा अपने जो व्हीकल हैं, जो वीआईपी हैं, जो डिग्निटरी है, जिनको अलाउड है, वो उनके लिए लगाएंगे। तो जो सेकंड पार्ट है वो है पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी। पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी वो किस तरह इसको डिस्प्ले करेंगे, साथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी जोड़ा गया है। और तीसरा पार्ट है कि सेंट्रल और स्टेट बॉडी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, उनका कौन कौन से लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले की मैंने बात बता दी कि कैसे इसकी डिस्क्रिप्शन है, कैसे इसका कलर है, और कैसे इसका रेक्टेंगुलर शेप है, उसकी क्या क्या डायमेंशंस हैं। और दूसरे में उन्होंने कहा कि जब भी इसका यूज किया जाए पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी हालत में एक कम्युनल के लिए, किसी ट्रेड के लिए, किसी ऑक्यूपेशन के लिए, अपना इकोनॉमिक फेवर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बिजनेस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक सजावट की चीज़ नहीं है, कर्टन की तरह या एक बंटिंग की तरह इसको सजाने का काम नहीं करना है किसी भी हाल में। तीसरा, आपने ये फ्लैग जो है अगर ये डिस्ट्रॉयड है या इसके पीसेज हैं या कोई ऐसी बात है, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इंटेंशनली ये ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, जब फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए। अगर स्कूल कॉलेज में इस्तेमाल किया जाता है तो अगर स्कार्ड में चलता है तो हमेशा राइट साइड लेके चलना है, जो बच्चे चलते हैं राइट साइड लेके चलना है। और अगर स्टेज पे भी प्रोग्राम चल रहा हो, आपने देखा होगा जब हम 26 जनवरी या 15 अगस्त करते हैं, हमारी स्टेज के जो डंडा किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, हम इस तरफ बैठे होते हैं, राइट साइड होना चाहिए। ये भी एक डेकोरम है कि हमें हमेशा दाईं साइड इसको रखना। तभी मैंने बच्चों को इस साइड किया, अपनी दाईं साइड इसलिए किया कि ये राइट साइड रहता है। तो उसके बाद जब उनकी बात आई कि 2 देश, अगर हम कंट्री का कोई दूसरा आता, 2 झंडे लगे हुए हैं, तब भी हमारा राइट साइड ही लगेगा गाड़ी में। तो ये इसका एक बताया, और इससे ऊंची इसके ऊपर कोई भी चीज ना रखी जाए, इसकी साइड बाई साइड भी कोई चीज ना रखी जाए। ये भी एक ऐसा रूल बनाया गया है। और अगर इसको डिसरिस्पेक्ट करता है, इसकी फिक्र को बिगाड़ता है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, उसकी एक इम्प्रिजनमेंट है 2 से 3 साल, उसके साथ फाइन भी है। तो ये क्योंकि सब लोग इसकी मान मर्यादा को जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अंधेरे में रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं, इसलिए ये रूल बनाए गए थे। और 2005 में एक और रूल अमेंडमेंट किया गया कि किसी भी कपड़े में, जैसे सिल्क है, कॉटन है, वूल है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में इसको खादी में
इसको खादी में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था कि हैंड्स पान खादी या सिल्क, उसके बाद किसी भी रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए कुछ क्रक्स थे जो रूल्स थे। हाँ, जैसे भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो, जैसे हाई कोर्ट है या कमिश्नर का ऑफिस है, कलेक्टर का ऑफिस है, उसमें ये डिस्प्ले होना चाहिए। ये भी उन्होंने एक रूलिंग में रखा है। और जो व्हीकल है, जिसकी भी गाड़ी, हर एक गाड़ी के लिए अलाउड नहीं है, उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनके कैबिनेट मिनिस्टर आदि जो उसके जो असेंबली के हैं, तो जो स्टेट मिनिस्टर, उनको अलाउड है इनको यूज करने के लिए। और ये झंडा किसी भी हालत में, नॉर्मल हालत में हाफ मास्ट नहीं, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जहाँ जबकि कोई किसी स्टेट के हेड की, जहाँ सेंटर के हेड की कोई डेथ हो जाती है, उस वक्त यह झंडा झुका रहेगा। अगर उसकी रिपोर्ट लेट मिलती है डेथ की, तो ये झंडा दूसरे दिन हाफ मास्ट रहेगा, लेकिन बशर्ते ही उसकी फनरल जो उसका संस्कार वो पहले ना हुआ हो। ये भी बातें को ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद ये हमें यही इसी चीज़ को मैं मद्देनजर रखते कि समय की नजाकत को, कि हम ये सारा मैं क्रक्स लेके, क्योंकि मैंने सर ने कह दी कि बहुत लंबे इसके कोर्ट रूल्स हैं, मैंने सबको मेन आपको पॉइंट बता दिए, क्योंकि हमारा निचोड़ ये है, हमारा मतलब ये है कि हमें झंडे का मान रखना है, इसका स्वाभिमान रखना है। क्योंकि ये जो फहराता हुआ झंडा है, ये इस बात की क्या है, गवाही है। ये फहराता हुआ झंडा इस बात की गवाही है कि ये आज़ादी हमें कई बलिदानों से आई है। ये फहराता हुआ झंडा इस बात की गवाही है, ये स्वतंत्रता हमें कई बलिदानों से आई है। हम अपने देश की गरिमा को कम नहीं होने देंगे, वो इस तिरंगे को झुकने ना देंगे। जय हिंद, जय भारत।